कि हमारे पास वर्ड है सेट्स। सेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ सेट बनाइए। जैसा मैं आपसे कहूँ, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ज्वेलरी सेट, डाइनिंग सेट, डिनर सेट, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल्स, एसेसरीज, लाइक दिस। ये ऐसे टर्म्स हैं, जैसे ही इसका एक टर्म बोलते हो आप, तो आपको समझ में आ जाता है हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, मैंने एक वर्ड कहा फर्नीचर। तो जैसे ही मैंने एक वर्ड कहा फर्नीचर, तो आपको समझ में आ गया कि फर्नीचर में किसको कह रहा हूँ। अब पहली चीज़ तो ये, क्या फर्नीचर में किसी एक चीज़ को कह रहा हूँ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं फर्नीचर के अंदर? क्यों बेटे? अबीरा, सामिया, फर्नीचर कोई सिंगल एंटिटी को कहते हैं या बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को फर्नीचर कह सकते हैं? सब फर्नीचर के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज बहुत आती सारी हैं। चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कलेक्शन हो गया बेटे, कलेक्शन, है ना, या ग्रुप कह सकते हो। किसका ग्रुप? ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटे, ध्यान रखना, आर वेल डिफाइंड। आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स और आर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अगर मैं कहने लगूं कि ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये फर्नीचर है, तो आप कहोगे फर्नीचर है। ठीक है, पेन इज नॉट ए फर्नीचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने फर्नीचर कहा तो आपके जहन में उसकी डेफिनेशन आ गई कि हम फर्नीचर किसे कहते हैं। बेड है, स्टूल है, चेयर है, टेबल है, ठीक है, दीज आर फर्नीचर। तो पेन जो है उस कैटेगरी में नहीं आता है, उस डेफिनेशन में नहीं आता है। तो बस यही हमारे पास है कि जब हमें किसी को भी कलेक्ट करना होता है, हम कहेंगे इनका कलेक्ट करो, इनका ग्रुप बनाओ, तो हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये बस कलेक्शन ऑफ, पहली बात तो कलेक्ट करना है, किसको करना है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन और एक ऑब्जेक्ट। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम ये कह दें कि भाई कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिन जो इस कैटेगरी में आएंगे, 1 2 3 4 5। एक कैटेगरी तो ये है कि हमने उठा के जो हमने कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ये हैं, इनको लिख दिया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, अलग अलग लिख लेते हैं। ये इनकी बॉडी होती है, जो ब्रेसेस हमने बनाया है, मिडिल ब्रेसेस, इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉमा से अलग अलग कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं। नाम रखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, लाइक दिस। तो ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने लिख दिए, लेकिन हम सिर्फ डेफिनेशन भी लिख सकते थे। ए इज द सेट ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। ये जो एक्स है ये उनकी डेफिनेशन है, यहाँ मेंशन करते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, ठीक है, 6। तो लेस देन 6 करेंगे तो 5 तक आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ हम नंबर्स लिख रहे हैं तब भी हमें पता है 1 to 5। यहाँ हमने कहा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, और 6 से छोटे छोटे, तो 1 2 3 4 5। तो दोनों चीज़ें सेम है। जो हमने ऊपर लिखा है इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जो हमने नीचे लिखा है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये मेरे पास है। हमने आपसे क्या कहा, ये जो 1 2 3 4 5 है इन्हें कहते हैं एलिमेंट। इसको लिखते हैं हम ऐसे, 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन हम कहने लगे 6 बिलोंग्स टू ए। नो, 6 इस सेट में नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हम एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं। तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ इसी पे बेस्ड है। आपसे क्या कह रहा है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करो, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। जैसा एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है, A is the set of x. X is an integer
ठीक है, वेयर x इज मोर देन इक्वल्स टू -3/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9/2। तो मान लीजिए ये हमारे पास, तो आपसे कह रहा है, ये हमारे पास डेफिनेशन दे दी कि भाई आपको x जो है इंटीजर लेना है जो इस कैटेगरी में होना चाहिए कि -3/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखो, राइट इन रोस्टर फॉर्म, ये आपसे कह रहा है। सामिया बताओ बेटे कौन कौन से नंबर्स आएंगे यहाँ पे? -3/2, -2/2। सामिया बेटे ऐसे मार्क्स मिलेंगे। आपसे कह रहा है इज एन इंटीजर, -3/2 इंटीजर होता है बेटे? नो सर। हाँ तो सोचना है ना बेटे, क्वेश्चन बताओ -3/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 0, 1। फिर गलत कर रहे हो। चलो देखो, x जो दे रहा है बेटे -3/2 का मतलब होता है बच्चे -1.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। ठीक है बेटे, तो आपको -1.5 के इक्वल या उससे बड़ा इंटीजर चाहिए। तो 1.5 तो इंटीजर होता ही नहीं, तो -1.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा बेटे? अबीरा बता सकते हो आप? जी बेटे, -1 होगा बच्चे। ओके सर। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है उसे बड़ा, तो -1.5 से बड़ा 1 होगा, उससे भी बड़ा 0 होगा, फिर उससे बड़ा इस तरह से। अगर 1.2 कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5 से छोटा छोटा चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो 0.5 तो होता नहीं इंटीजर, ये नंबर्स आएंगे बेटे। तो हमारे पास ये आ गया। सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? ये जो ऊपर है ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो नीचे है ये नंबर्स हैं, डेफिनेशन पे बेस्ड ऑब्जेक्ट, इसे बेटे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो हमसे कहता है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। बताओ समझ में आ गया अबीरा? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप बताओ। आपसे कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म, जो चीज़ समझ में आप पूछते रहिए, ऐसे भागा दौड़ी नहीं है कि मैंने कह दिया 2 दिन में ख़त्म करना है तो 2 दिन में करना है, समझ में ना आए तो कैसे काम चलेगा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोचेंगे थोड़ा सा। ये आपसे कह रहा है, देखो आपसे क्या कह रहा है बेटे, आपसे कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। जी बेटे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो एक तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, आपको अगर मैं ऐसे लिख दूँ इस क्वेश्चन को, तो एक तो बेटे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। एक तो ये है, तो ये क्या हो गई डेफिनेशन। एक तो ये है कि भाई x क्या है, x डेफिनेशन हो गई, इस तरह से हमने डेफिनेशन x की वैल्यू जो जिसको इसको सेटिस्फाई करेगी वो। अब आपसे कह रहा है ये तो डेफिनेशन फॉर्म में सेट, आपसे कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो इसके 2 फैक्टर आएंगे बेटे, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1। तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1। यस और नो, कर सकते हो या नहीं कर सकते? ठीक है, नहीं कर सकते तो देख लो इधर जरा, इसको ऐसे करेंगे बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से बेटे अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -1 लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे पास x माइनस 1, x प्लस 2 दो फैक्टर आएंगे। जब x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो -2 आएगा, 1 को रखेंगे -1 को रखेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो अब हमें इसको ऐसे लिखना था, a इज इक्वल्स टू -2, 1। तो यहाँ जो है हमारे पास ये डेफिनेशन है और यहाँ जो है हमारे पास ये सॉल्यूशन है। जी है? चाय होगा तो चाय मंगवा लीजिए जी। हेलो, अरे यहाँ से तो 3 बार कह चुका हूँ, मंगवा ली भाई जरा।
जी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया -2 1। आया बेटे समझ में? यस सर। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा होता है कि नहीं, हमें जो है ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है उसकी डेफिनेशन लिखो, जैसा ये कह रहा है बेटे। बस पहली एक्सरसाइज इतनी ही है बेटे, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजें। अब ये कह रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है कि राइट द, अल्लाह तू रहम कर दे, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके पास बेटे नंबर्स दे दिए 1 4 9, आपको इनकी डेफिनेशन देनी है। तो मैं आपको लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो बताओ ऐसी डेफिनेशन दो इनकी जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आते हैं, कोई और नंबर ना आए। तो आप लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? लिखना ऐसे स्टार्ट करो, a इज द सेट ऑफ x, x इज a या n, जो भी आपको बताओ क्या लिखूं। सामिया बताओ बेटा क्या लिखूं? सर इट्स अ नेचुरल नंबर वेरी एंड गुड। द स्क्वायर हाँ, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। ऑफ द नंबर्स या ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इतने में भी काम चल जाएगा, ठीक है। x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। यस और नो? ठीक है। तो यस इसको हम सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, दैट्स इट। बस, कि भाई हमारा जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो उसका स्क्वायर करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज x स्क्वायर, वेयर x इज नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में बेटे, n जो होता है कैपिटल N, वो नेचुरल नंबर्स के सेट का नाम है। मतलब n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट्स इट। तो जहां आ जाएगा n कैपिटल, उसका मतलब नेचुरल नंबर। तो x जो है हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये पहला हमारे पास था सिर्फ। चलो एक क्वेश्चन मैं वैसे ही ले लेता हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको। ये देखो, आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास रोस्टर फॉर्म होता है और किस तरह से हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और ये देखो बेटे, देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहे हैं। हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम, आमिर भाई बोल रहे हैं? अच्छा आमिर भाई, मैं बस क्लास से फ्री होके फिर आपको कॉल करूंगा इंशाल्लाह। आप किस टाइम तक, आप तो घर पे यही है ना माशाल्लाह? जी, मुझे 1 घंटा लगेगा। आ, आप होंगे? नेहरू प्लेस तो दूर जाएगा। आप बताएं आपको कहाँ आसानी रहेगी? अगर मोदी मील के आसपास मिल जाए तो मेरे लिए आसानी है। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको रिंग कर लूँगा। और अगर आपको वो हो तो मैं सीधा फिर फरीदीन भाई के पास ही भेज दूंगा वहीं। जी बेहतर, जज़ाक, मैं फ़ोन कर लूँगा फ्री होकर। जी इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे मुझे बताइए, ये हमारे पास है, ठीक है। सब बच्चे बताओ, जैसा उसने कहा है कि भाई ये फर्स्ट वाला मैच करना है सिर्फ। ये हमारे पास है PRINCAL। तो सर डी से PRINCAL होगा। इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। सब बच्चे ध्यान रखें, हमारे पास क्या होता है, हर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, रिपीट नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास यहाँ P 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ हम P एक ही बार लिखेंगे। एक चाय उठा लो कोई सा भी, हयात, हयात चाय लो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास शायद I 2 आ रहे हैं,
बट सेट्स के अंदर हम एक ही लिखेंगे। मैंने कल क्लास में कहा था बेटे कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 लिखो या 2 3 1 लिखो या 3 1 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है। दूसरी बात यह है एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, 1 1 2 3 नहीं लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम सिर्फ 1 2 3 लिखेंगे, 1 को एक ही बार लिखना है ये। अच्छा, जीरो क्या है सर सी होगा। सी होगा, x इज एन C. इंटीजर एंड x प्लस 1 इज 1, तो ये इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, वेरी गुड। और 1 2 3 6 9 18 सर A. सर ए। ए डिवाइजर, सिर्फ आपको चेक कर रहा हूँ कि किस तरह से आंसर ये आपका बी हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर sir. माइनस 9 के दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे प्लस माइनस 3 आएगा, यस और नो। Yes, sir. यहाँ प्लस माइनस इस तरह से। तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ इतनी सी थी। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं या सेट हमारा स्टार्ट होता है। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब है अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये फाइनाइट सेट है। और एक है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, जैसा अभी मैंने आपसे कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, कहाँ तक नहीं मालूम, जब भी डैश डैश होगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। लेकिन ये ध्यान रखना बेटे, अगर लास्ट में डैश डैश तो दिया हुआ है लेकिन लास्ट में लिख दिया 100, तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया 1 से लेके 100 तक। तो जहां भी हमारे एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, चाहे वो 1 लाख हो 1 करोड़ हो, ठीक है 100 करोड़ हो, बट काउंटेबल हैं, तो वो है फाइनाइट। और जहां मतलब काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास दो सेट होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। एक हमारे पास होता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट तो बेटे तभी होगा जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये 1 2 3 है और ये भी शायद मैं 1 2 3 कह दूं, चलो, या एक और सेट है मैं उसे कह दूं 2 3 1। तो ये सारे इक्वल सेट्स हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। अगर ऑर्डर जो है वो चेंज भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखो, एक हमारे पास होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, इक्वल। एलिमेंट सेम नहीं कह रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब बेटे एक ये सेट है हमारे पास A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक ये बेटे B है इसमें एलिमेंट्स हैं A B C। तो 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जब ऐसे लिखते हैं ना n और ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेम है तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A इज इक्विवेलेंट टू B, इस तरह से। ये सिर्फ इक्विवेलेंट की बात हो रही है। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन। हाँ, एक है हमारे पास डेफिनेशन में एम्प्टी सेट, ये समझ लीजिए। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी होता है, नल सेट भी होता है, वॉइड सेट भी होता है, सब एक ही मतलब है। एम्प्टी कहिए, नल कहिए या वॉइड कहिए, सबका मतलब एक ही है बेटा। क्या मतलब है इसका, मतलब जैसा वर्ड निकल के आ रहा है एम्प्टी, खाली, नल, वॉइड, नथिंग, लेकिन सेट है, इनके साथ वर्ड सेट आ रहा है। तो सेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। ध्यान रखना कि डेफिनेशन तो है प्रॉपर लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं A इज द सेट ऑफ X, X इज ए मैन, ठीक है, ऑफ 1000 ईयर एज। बताओ क्या कोई एग्जिस्ट करेगा? हाँ भाई, नो सर। No, sir. हमने कह तो दिया बिल्कुल प्रॉपर, हमने कहा था वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो डिफाइन है भाई, ढूंढ के लेकर आओ जिसकी उम्र 1000 साल हो। चलो जी ढूंढने चलते हैं, बट मिलेगा तो कोई नहीं। तो डेफिनेशन तो है बट एलिमेंट नहीं आएगा, तो इस केस में हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बेटे एम्प्टी सेट। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपसे कह दे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे बेटे, एलिमेंट कोई आएगा नहीं, तो इसे कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, इसका यहाँ सिंबल होता है ये ऐसा,
इसे पढ़ते हैं बेटे 5। तो 5 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 इज ऑलवेज 0। ठीक है, जैसे मैं एक डेफिनेशन और दे दूं, A इज द सेट ऑफ x, x इज ए नेचुरल नंबर। ध्यान से देख लो बेटे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेस देन 1। बताओ क्या पॉसिबल है ऐसा? नो सर। नो सर। 1 घंटे पहले बुलाया चाय लाने को। ठीक, तो x इज नेचुरल नंबर बट लेस देन 1। तो इस केस में भी क्या होगा बेटे, डेफिनेशन तो समझ में आ रही है लेकिन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये भी कौन सा सेट होगा? 5, Empty set. एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, वॉइड सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, दैट्स इट। आपकी एक्सरसाइज खत्म। देखो इक्वल सेट्स, गुड। अब ये क्वेश्चंस हैं, देख लो, बस आप खुद ही देख लो, तो फटाफट फटाफट आपकी एक्सरसाइज होती चली जाएंगी। देखो बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो पहला वाला पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। कौन से वाले नेचुरल नंबर्स? ऑड, डिविजिबल बाय 2। मजाक कर रहा है ना? क्यों भाई, उसे ऑड भी चाहिए और डिविजिबल बाय 2 भी चाहिए, ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास। नो सर। तो ये क्या होगा? नल सेट। ये Null फाइल set. है। अब आपसे कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हाँ भाई, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, लेकिन इवन चाहिए। तो इसमें कम से कम एक नंबर मिल जाएगा, कौन? 2। तो ये तो नल सेट नहीं हुआ ना बेटे। नो सर। ठीक है, तो ये वाला नल सेट नहीं, पहले वाला तो नल सेट है। तीसरा वाला बताओ, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। अब यहां बीच में दिया हुआ है एंड मोर देन 7। अगर और होता कि और x इज लेस देन 5 हो या और मोर देन 7 हो, तब तो बहुत सारे नंबर हो जाते। लेकिन आपसे कह रहा है दोनों कंडीशन एक, एंड का मतलब दोनों एक साथ। ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 से छोटा हो एंड एज वेल एज 7 से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई नंबर होगा? नो सर। नो, No sir. पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा और होता तो हो जाता। ठीक है भाई, 5 से छोटे कौन है? 1 2 3 4। 7 से बड़े कौन है? 8 9 10। और कहता, लेकिन यहाँ एंड लिखा हुआ है। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट द सेम टाइम। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नल सेट है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब बताओ, पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होगा बेटे? No नो sir. सर। तो ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। आगे समझ में? यस सर। Yes गुड। sir. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लास में बच्चा तो और भी है हमारे, बोल नहीं रहे। तहा, तहा का तो माइक ही बंद है। तहा, आवाज आ रही है बेटे? यस सर, यस सर, समझ आ रहा है बच्चे? यस सर, मुझे आ रहा वेरी है। गुड, माशाल्लाह, चलिए शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटे जिसमें भी डैश लग गया, ठीक है, और एंड में कुछ नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो ये वाला सेट कौन सा है? इनफाइनाइट। Infinite. ठीक है, यहाँ लिमिट है स्टार्टिंग, तो ये फाइनाइट है। Finite. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अगर लेस देन, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 कर देता तो लिमिटेड हो जाते, लेकिन ग्रेटर देन 100 कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। Sir, इनफाइनाइट। infinite. सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। फाइनाइट। फाइनाइट, वेरी गुड। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। फाइनाइट। दैट्स इट। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। अब हमारे पास क्या है बेटे? थर्ड एक्सरसाइज, आई थिंक सबसेट। छोटे छोटे से हैं, बस आप 2 2 4 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। यस, ओनली सबसेट हमारे पास है। सबसेट एंड इंटरवल्स एंड पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, 4 चीजें हैं। देखो, अब हमारे पास दूसरी चीज आती है बेटे, सबसेट। सबसेट का मतलब है, भाई सलीम को बुलाना जरा। सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, आप लोगों ने सुना है सब इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, तो बस वही वाली कि नियर बाई प्रॉपर्टीज होती हैं। और सम टाइम सब जो होता है वो इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर का रोल भी अदा कर सकता है। तो वही उसी की ड्यूटीज की हम बात करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, देख लो, पहले एग्जाम्पल से लेते हैं। ये हमारे पास ए है, 1 2 3 4, और ये हमारे पास बी है, 1 2 3, और ये हमारे पास सी है, 2 4, और ये हमारे पास डी है, 1 2 3 4, और ये हमारे पास ई है,
ठीक है, और हम यहाँ ले लेते हैं 1 3 5 ऐसे। तो हम क्या कह रहे हैं, सेट बी कह देते हैं, नाम लिख लेते हैं जिसे समझ में आ। ए सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए सेट ए। जो हमारे पास बी है वो सबसेट है ऑफ अनदर सेट ए इफ all the elements of B are in A. That's it. If all the elements of B are in A. Please ध्यान से देख लो सब बच्चे, ये B है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2 1 3 2 3। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ A में हैं क्या? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, B इसका सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ ए। जरा सेम कंडीशन देखो आप सब बच्चे, यहाँ 2 4 है, तो यहाँ 2 और 4 है क्या? यस सर। तो C भी इसका सबसेट है बेटा, C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A। आप क्या कहोगे 1 2 3 4 D के बारे में? सबसेट है ए का। ये भी सबसेट है। लेकिन E के बारे में क्या कहोगे 1 3 5? नो सर। 5 तो नहीं है, हमने क्या कहा, इफ ऑल द एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं बेटे, यहाँ सबसेट का जो सिंबल है, सबसेट का सिंबल होता है ये इस तरह से, C, बड़ा सा C। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि B is the subset of A, C is the subset of A, D is the subset of A, E is not subset of A, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे। क्लियर है? यस सर। हमारे पास क्या है बेटे, इस केस में अगर हम D वाले केस में देखें, A इज द सबसेट ऑफ D। ये C जो है इसका मतलब है कंटेंट इन, मतलब हम क्या कह रहे हैं, B कंटेंट इन A। B जो है A के अंदर, ये इसका मतलब है। C, बड़ा सा C जो लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, D जो है, अगर आप D देखेंगे, D सबसेट है A का और A सबसेट है D का। तो ये हमें आगे यूज करना पड़ेगा, A इज द सबसेट ऑफ D एंड D इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब होगा इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू D। तो ये हम यूज करेंगे बेटे, आगे याद रखना इस चीज को। जब भी हमें दो सेट्स को सबसेट शो करना पड़ेगा, दो सेट को इक्वल सेट शो करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई A के सारे एलिमेंट D में है और D के सारे एलिमेंट A में है, तब हम कहेंगे दे आर इक्वल। ये मेरे पास ठीक है जी। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, ये मेरे पास है A और इसमें कोई एलिमेंट, अच्छा इसमें चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। Phi is the subset of all sets। क्योंकि फाई के अंदर कोई भाई हम यहाँ कह रहे हैं A, इसके अंदर सपोज करो 1 2 दो एलिमेंट है, एक ही हमारे पास फाई है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं तब ये इसका सबसेट है। तो जब हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है तो हमारे पास कोई कंडीशन भी नहीं लगेगी। या ये कह लीजिए अगर यहाँ हवा है वैक्यूम है फाई में, तो ए के अंदर भी हवा तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो अपने आप का सबसेट जरूर होगा। ठीक है, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एंड ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये ए है, इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 2, तो इसके अगर मैं सबसेट्स की बात करूं बेटे, तो एक सबसेट तो फाई होना है और एक सबसेट ये खुद होना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ए के सबसेट्स एक तो फाई होगा और एक क्या होगा, खुद 1 2 होगा। तब हम बहुत सारे सबसेट निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास ए है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो एक ही होगा फाई, क्योंकि ये खुद भी फाई है।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या होंगे? ये खुद 5 और और 1। 5। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा एंड 5 होगा। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और ले लेते हैं, फिर इस पे फॉर्मूला बनाते हैं। यस सर। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स होंगे 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। ठीक है बेटे, अब जरा ध्यान से देखो हुआ क्या। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 0 हैं, तो यहाँ सबसेट्स 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 का मतलब, ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ सिर्फ एक ही सेट आया। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो सबसेट्स हुए 2 की पावर 1 2, तो 2 आए थे ना। यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स 2 हैं, तो 2 हैं तो सबसेट्स हुए 2 की पावर 2 4। 1 2 3 4। सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? जितने एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर कर दीजिए तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। अब जैसा यहाँ लास्ट वाले में कितने एलिमेंट है बच्चे? 3 3। तो जरा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। जरा देखो कितने एलिमेंट्स थे, सेट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आया कुछ समझ में? तो यहाँ यस से सर। हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इफ ए सेट having n elements, if a set having n elements, then number of subsets are 2 की पावर n। कितने भाई? 2 की पावर एन। n। ये हमारे पास होगा सबसेट्स। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, एक हमारे पास होता क्या है। अगर ये जो हमारे पास सबसेट हैं, इन सबको एक सेट के अंदर रख दें, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स is called power set of a set। तो हमारे पास है पावर सेट, एक टर्म आया। मतलब आपके पास ये सेट है A, इसके 2 एलिमेंट्स हैं 1 2। ठीक है बेटे, अब मुझे बताओ इसके सबसेट्स क्या होंगे? 4 1 होगा, 2 होगा, 1 1 2 2 होगा, 5 5। होगा। अब ये 4 जो सेट बने हैं इनको किसी एक सेट के अंदर रख दो। 1 को, 2 को, 1 2 को और 5 को, सेट्स का भी सेट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। जिसके ये सबसेट्स हैं उसका पावर सेट। समझ में आ गया? सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब एक तो ये है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास में, एक ये नहीं टीचर्स जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की क्लास होगी। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। आप क्या मुझे बता सकते हो पावर सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे सामिया? सर, एक तो होगा ही होगा नहीं बेटे, जितने उसके सबसेट्स होंगे, जितने उसके। सबसेट। भाई ये हमारा पावर सेट है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए? जितने ए के सबसेट्स हैं। यस और नो? सबसेट्स ऑफ, बताओ, यही तो कर रहे हो आप। पावर सेट्स के अंदर किसको रख रहे हो? आप रख रहे हो सबसेट्स को। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटे सिर्फ सिंपल सा कि ये बी है और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इन पावर सेट ऑफ बी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ बी में? सर हाँ भाई, 32। यस। कैसे निकाला? 2 की पावर 2 की पावर एन। 5। n कितनी है यहाँ पे? सर 5। वेरी गुड। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया बेटे? 32। समझ में आ गया? बस एक लास्ट और देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है?
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट होता है सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। अभी मैंने बताया नहीं सुपर सेट क्या एक्चुअली क्या होता है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ए सबसेट बी, तो जो छोटा वाला सेट है इसे तो कहते हैं सबसेट, और जो बड़ा वाला है उसे कहते हैं सुपर सेट। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये जो ओपन माउथ है ये बड़े वाले की तरफ होगा हमेशा। तो अगर हमारे पास कुछ सेट्स हैं, मान लो मैंने कहा एक सेट है 1 2, एक सेट है 2 3 4, सपोज करो एक सेट है 2 4 6 8, और मैं यहाँ एक सेट ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ले लूँ, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये वाला जो सेट है ये इन सब का बड़ा है, सुपर सेट है? यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो बड़ा वाला सेट है ये इन सब का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और इसे शो करते हैं यू से। किससे शो करते हैं? You, sir. यू से। से। ये हमारे पास होता है, तो यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास सिर्फ यही एक्सरसाइज है। देखो इसके भी एक दो क्वेश्चन देखो। आपसे कह रहा है कौन सबसेट है कौन नहीं है ये बताओ। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। हमारे पास ये दो सिंबल दिए हुए हैं, ये और ये। तो यहाँ देखो ये 2 3 4 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 इसके अंदर है या नहीं है? Yes, sir. तो ये सबसेट है। ठीक है, अब बताओ ए बी सी और बी सी डी No, अलग sir. अलग? नो, तो ये क्या हो गया? नॉट ए सबसेट। आगे समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन और देखो। देखो ये दिया हुआ है, या इसको आप खुद ही करेंगे, और क्या है बस। चलो अब यहाँ एक चीज समझिए आप सब बच्चे, एक हमारे पास होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब कुछ नहीं होता है, इंटरवल का मतलब होता है बाउंड्री। आपसे ऐसे दे सकता है, ध्यान से देख लो, x इज मोर देन 2 लेस देन 5। आपसे ऐसे कह सकता है x इज मोर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 5। आपसे ऐसे कह सकता है x इज मोर देन 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ऐसे आपसे ऐसे कह सकता है x इज मोर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटे, ऐसे दे सकते हैं। तो पहले वाले में क्या कह रहा है, मान लो ये रियल नंबर्स हैं, x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 5। तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 और 5 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके आंसर हैं। तो ये हम शो करते हैं। अब जरा यहाँ देखो, अब फिर बताऊंगा क्या फर्क हुआ। यहाँ हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 5। अब आप मुझे ये बताओ, इसके लिखने में और इसके लिखने में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? नो Sir, सर। bracket का फर्क है. ब्रैकेट का फर्क है बेटे। ठीक है, लास्ट वाला ब्रैकेट तो सेम ही है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन पहले वाले में यहाँ स्मॉल है और यहाँ बिग ब्रैकेट है। तो इसे कहते हैं बेटे क्लोज इंटरवल, और इसे कहते हैं बेटे ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है अगर इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो वाली वैल्यू उसका आंसर नहीं है, लेकिन अगर क्लोज लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आंसर है। तो अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले का मतलब ये है बेटे कि 2 तो आंसर है लेकिन 5 नहीं है। तो 2 और 2 से बड़े और 5 से छोटे नंबर्स इसके आंसर हैं। अब जैसा अगर हमारे पास ये वाला है, सब बच्चे देखिए थर्ड वाला, तो यहाँ पे 2 तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अब 5 इन्वॉल्व होगा। यस और नो? क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो बेटे यहाँ पे 2 भी इन्वॉल्व होगा और 5 भी इन्वॉल्व होगा। सबको समझ में आई क्या बात, कैसे लिखते हैं इंटरवल्स को? यस सर। है ना? जब इज इक्वल टू लगा होगा बेटे तो हम बिग ब्रैकेट यूज करें, जब इज इक्वल टू नहीं लगा होगा तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। यानी कि वो वैल्यूज नहीं, देखो अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊं आपको, ये मान लीजिए है हमारे पास,
और ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई 2 से बड़े और 5 से छोटे, तो इसको ऐसे बेटे, ऐसे देखो, ऐसे ओपन खोलो, ऐसे 2 से बड़े और 5 से छोटे, ऐसे। तो 2 और 5, ये जो सर्कल, एम्प्टी सर्कल है, इस तरह से दिखाते हैं कि 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यू, बट 2 5 नहीं। लेकिन अगर मुझे सपोज करो 2 इन्वॉल्व करना है तो मैं डॉट कर दूंगा उसको, और 5 को नहीं करूंगा, ऐसे। फर्क नजर आ रहा है? अगर मुझे Yes, sir. मुझे 2 नहीं करना है और 5 करना है तो मैं 5 को डार्क कर दूंगा, और अगर दोनों कर दूंगा तो इसका मतलब दोनों इन्वॉल्व हैं, 2 से लेके 5 तक। फर्क नजर आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास है। चलो 2 ऑपरेशन और सीख लो तो 4 एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी। हमारे पास क्या है, सिंपल सा देख लीजिए। ये हमारे पास है ए 1 2 3, और ये हमारे पास है बी, सपोज करो 2 4, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन का मतलब कुछ नहीं होता, बस मर्ज कर देना होता है, मर्जर। दोनों भाई, 2 बैग हैं, एक में सामान है, दूसरे में सामान है। आपसे कहा जाए दोनों का यार मिला दो, 2 बैग कौन ले जाएगा, तो आपने दोनों का एक साथ रख दिया। अब सपोज करो हम घूमने जा रहे थे, तो हमने टॉवल रखा हुआ था पहले बैग में भी दूसरे में, तो अब टॉवल 2 थोड़ा ही ले जाएंगे, एक ही ले जाएंगे। तो जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो जब इनका यूनियन बनेगा तो यूनियन का सिंबल ये होता है, बड़ा सा यू, तो उसे लिखते हैं ए यूनियन बी। तो मर्ज कर दो 1 2 3 4। समझ में आया? यूनियन का मतलब दोनों को उठा के मर्ज कर दो, यूनियन। तो यहाँ पे ये 1 2 3 था, यहाँ पे ये 2 4 था, लेकिन 2 दोनों में है, तो 2 को हमने एक ही बार लिखा, तो इसे कहते हैं यूनियन। अब हमारे पास एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उसका सिंबल ये होता है। अगर कॉमन है तो बताओ ए और बी में क्या कॉमन है? 2, sir, 2. दैट्स इट। तो ये कॉमन हो गया। सम टाइम क्या होता है, हो सकता है कोई कॉमन ही ना हो। जैसा मैं आपको कह दूं सी, और सी ले लूं मैं 4 6। अब मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन सी बताओ, बताओ ए इंटरसेक्शन सी क्या है? Sir, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता उसे क्या कहते हैं? 5. 5। 5. यस, वंडरफुल। जब इस तरह के सेट्स होंगे बेटे तो उन्हें कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहेंगे? Disjoint set. ठीक है, मीनिंग अपने आप समझना। डिसजॉइंट मतलब देयर इज नो जॉइंट। तो ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये मेरे पास हो गया। अब एक और देख लो। एक हमारे पास होता है माइनस ए माइनस बी। Sir, ए माइन disjoint set को भी हम intersection set के symbol से डिनोट करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन तो निकालने को कहेगा, सिंबल थोड़ा ही कहेगा। अब इंटरसेक्शन देखेंगे उनमें है या नहीं है, लेकिन जब डिसजॉइंट होंगे तो उसमें इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, Okay, sir. है ना। डिसजॉइंट तो जब ही तो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन इंटरसेक्शन तो निकलवा तो किसी का भी सकता है। अब हमारे पास एक होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली इन ए। अगर आपसे कह दी जाए ए माइनस बी, तो मुझे ए का चाहिए, बी का वाला नहीं चाहिए। अब बताओ, मुझे ए में है 1 2 3 और बी में है 2 4, तो ए का अपना क्या है? 1 3. यस, वेरी गुड। इसी तरह से बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए। बी का अपना क्या है? 4. 4। 2 तो दोनों का है, तो कॉमन नहीं लेना है। अब एक चीज और कर लो, फिर 5 एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी। ये बेटे यू है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारा ए है। ए हमारा क्या है? 1 2। और ये हमारा बी है, सपोज करो 2 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और उसे लिखते हैं ऐसे ए डैश या ए बार या ए सी। तो क्या करते हैं, यू से कंपेयर करेंगे और जो ए में है उसको निकाल देंगे। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए को यू से कंपेयर करो और बताओ यू में क्या एक्स्ट्रा है। 3 4 Sir, 5. 3 4 5. यस, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जरा मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो। Sir, सब कुछ है। नहीं, 1 3 नहीं है ना 1 बेटे। 3. अच्छा, 1 3. आ गया समझ में? Yes, sir. कितनी एक्सरसाइज हो गई? 5। कितनी? 5. अब देखना है सामिया और अबीरा कितने क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं आपको अभी दोनों को ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है सारा, तो आपको ज़रूरत नहीं है नोट करने की।
इसमें से आप नोट्स बना लेना। और ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तो ये मैं यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ जब क्लास ले लेता हूँ, तो उस पर से आपको अगर देखना पड़े कि सर ने क्या बताया था तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सर यूट्यूब पे पेज किस नाम से? मैं आपको लिंक भेज दूंगा बेटे, अपलोड करके ना, अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा जी। सर क्लास की टाइमिंग क्या है? वो बेटे हयात सर से आप बात कर लोगे ना। ओके सर। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बच्चे।